ये किसान अगर बोना जानता है ना तो उजाड़ना भी जानता है। इस किसान ने अच्छे अच्छे बड़े बड़े धुरंधरों को उजाड़ा है। इंदिरा गांधी जैसी का घमंड तोड़ दिया था। मोदी तेरी तो औकात क्या है? जैसे तुमने नोटबंदी करी थी, अगर एक बार एक साल ये किसान फसल बंदी कर दे, फसल पहुंचाना बंद कर दे, तो तुम्हें पता चल जाएगा इस किसान की ताकत क्या है। और कभी धर्म के नाम पे लड़वाते हैं, कभी जाति के नाम पे लड़वाते हैं, कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे। इन्होंने हद कर दी और हर आदमी को पाकिस्तान का एजेंट बना दिया। अरे एजेंट तो दलाली तो तुमने की, आरएसएस के लोगों, बीजेपी के लोगों। बता दो एक भी आदमी तुम्हारे अंदर से अगर हो जिसने देश की आजादी में कोई लड़ाई लड़ी हो। अरे तुम्हारा इतिहास काल से भरा पड़ा है, चाहे सावरकर हो, चाहे नथुराम गोडसे हो, तुम्हारे जितने चाहे गोलकर हो, तुम्हारे सारे जितने भी आदर्श हैं वो इस देश के गद्दार हैं। भारत के लोगों सीखो अमेरिका से। एक आदमी के ऊपर एट्रोसिटी हुई और पूरा देश सड़क पे उतरा। आज सारे के सारे लोग चूची बच्चा इस देश का सड़क पे आ जाओ किसानों के हक और अधिकार के लिए। देखते हैं सरकार साली कहां तक भागेगी हमारे। अब एक बात तो तय है कि या तो ये सरकार जाएगी या ये कानून खत्म हो गए जो इन कुत्तों ने बनाए हैं। तो साथियों, ये अच्छे दिन जो मोदी जी तालियां बजा बजा कर भाइयों बहनों भाइयों बहनों भाइयों बहनों, अब देख लिया भाइयों बहनों, दे दो और वोट बीजेपी को, और दे दो इस रंडवे को वोट। इनके सारा का पीछे कुछ है नहीं और तुम्हारे भी नहीं रहने देंगे। साथियों, आज के जो हालात हैं, आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आज इस देश का जन जन परेशान है। अभी 3-4 दिन से जो हालात हैं, इस देश की संसद में बैठी निकम्मी और बेशरम सरकार ने जो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ रोज की रोज कर रही है, किसानों को लेकर के 3 कानून पास किए थे, जिन कानूनों की वजह से पूरे देश का किसान परेशान है। और पूरे देश के किसानों ने एक निर्णय लिया कि हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में गूंगी बहरी सरकार को अपनी आवाज सुनाने का काम करेंगे। साथियों देखिए, दिल्ली पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जितने हाईवेज थे उनको खोद दिया, उनके आगे बड़े बड़े पत्थर डाल दिए, लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन चलाया, आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं किसानों के जज्बे को कि एक सरकार उनकी हिम्मत के आगे हार गई और सरकार को बुराड़ी के अंदर उनको प्रदर्शन करने के लिए जगह देनी पड़ी। साथियों, ये जो किसान है ये इस देश का अन्नदाता है। और जब एक किसान परेशान होता है, हम बचपन में सुनते थे जब हम गांव में रहते थे, अगर किसी गलत समय पे बारिश आ जाती, जैसे गेहूं पके हुए होते थे और उस समय बारिश, मौसम खराब हो जाता और बारिश आनी होती, लगता कि बारिश आ रही है, तो हमारी माँ कहती थी कि बेटा जो तवा है उसको उल्टा कर दो कि बारिश रुक जाएगी। तो जब हम छोटे छोटे थे, नादान थे, हमें पता नहीं था, हम पूछते थे कि माँ बारिश से अपना क्या नुकसान होना है, अपने कौन सा खेत है। तो मेरी माँ कहती थी कि बेटा जब एक किसान के घर में अनाज आता है तो हर किसी के घर में वो अनाज पहुंचता है। सिर्फ एक किसान से ही परिवार के लिए ही नहीं काम करता। एक किसान जब खेत में मजदूरी करता है, काम करता है, तो पूरे देश के लोगों का पेट भरने का काम एक अन्नदाता करता है। और उस खेत में सिर्फ किसान एक ही जाति का या कुछ जातियों के लोग नहीं होते, उसमें 36 बिरादरी का व्यक्ति काम करता है। हमने गांव में देखा है, अगर एक जमींदार की जाट का खेत है तो उसमें वाल्मीकि जाति के लोग, चमार जाति के लोग, धानक जाति के लोग या और जितनी भी अन्य बिरादरियां गांव में होती है, वो लोग भी खेतों में काम करने के लिए जाते हैं ताकि खेत में दिहाड़ी मजदूरी मिल सके, उनका भी परिवार का काम चल सके। पुराने समय में तो खेत में काम करने के बदले अनाज ही मिलता था, गेहूं काटने के बदले अनाज मिलता था, लावणी करने जाते थे लोग। तो 36 बिरादरी किसान है और आज इस देश का अन्नदाता सड़कों पे है। आज इस देश का अन्नदाता, उसको पुलिस के द्वारा, फोर्स के द्वारा और सरकार बैठी जिसको किसानों ने चुना था, बहुत ही उम्मीद से
लोगों ने मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन ये कैसी बेशर्म सरकार है कि इसको ना किसानों की आवाज सुनती है। और साथियों, सबसे ज्यादा बेशर्मी तो तब हो गई जब इनके जो चाटुकार मीडिया है या जो इनके लोग हैं आरएसएस और जो तथाकथित जो संगठन इन लोगों ने बनवा रखे हैं, वो भीड़ में घुस करके उपद्रव करने का काम करते हैं। साथियों, उनको भी पहचानने की जरूरत है। और ये लोग इतने निकम्मे लोग हैं, चाहे जेएनयू में छात्रों ने आंदोलन किया हो, चाहे हाथरस कांड में दलित समाज के लोगों ने आंदोलन किया हो, या फिर आज चाहे किसान सड़कों पे हो, इनका क्या लगता है, कहते हैं पाकिस्तान के एजेंट हैं। अरे जब बिहार में चुनाव होता है तो आप पाकिस्तान से कहलवाते हो कि पुलवामा पाकिस्तान ने किया था। तो बिहार चुनाव में आप लोगों ने देखा कि किस बेशर्मी से इस सरकार ने पाकिस्तान से सेटिंग करके वहां से बयानबाजी करवाई। तो आज जो एजेंट है पाकिस्तान का, वो स्टूडेंट नहीं है, वो दलित नहीं है, वो किसान नहीं है। अगर इनका कोई एजेंट है पाकिस्तान का, तो मैं सीधे सीधे कहता हूं केंद्र में बैठी मोदी की सरकार है, जो एक अपने राजनीतिक फायदे के लिए दूसरे देशों से लड़वाती है, भिड़वाती है, नौजवानों को मरवाती है। ये कैसी सरकार है? तो आज जो देश के हालात हैं वो ठीक नहीं है। और मैं बता दूं आप लोगों को, ये जितने भी लोग आज सरकार में बैठे हैं, ये गौलकर के चेले हैं, है ना। गौलकर ने ही एक ऐसा आदमी था इस देश में जिसने सामाजिक असमानता को सर्टिफाइड किया और कहा कि वो होनी चाहिए। ऊंच नीच के भेदभाव को उसने सही कहा। तो जिसके गुरु ऐसे हो तो उनके चेले कैसे होंगे, ये आपको समझने की जरूरत है। साथियों, ये सावरकर की औलाद है, जो अंग्रेजों से लिखित माफीनामा उन लोगों ने मांगा था। तो आज अगर मेरी आवाज जहां भी पहुंच रही हो, आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि वो लोग भी किसानों के हक में खड़े हों, जो लोग एनआरसी के लिए, सीए के लिए आंदोलन कर रहे थे। आज मुसलमान भाइयों से भी मैं अपील करता हूं कि आज किसान के हक में खड़े हो, क्योंकि मुसलमान भी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में किसान है। आज मैं बहुजन समाज की तमाम जातियों से, दलित जातियों से भी निवेदन करता हूं, जो लोग हाथरस के कांड में आंदोलन में थे, वो आज किसानों के साथ खड़े हो। मैं उन जेएनयू के छात्रों से भी अपील करता हूं कि वो लोग भी आज इन किसानों के समर्थन में खड़े हो। आप ये ना देखो कि कौन सी पार्टी किसको करवा रही है। मैं तो ये कहता हूं हर पार्टी को, चाहे वो पक्ष में या विपक्ष में जहां भी बैठी है, आज किसानों के हक में उसको खड़ा होना चाहिए। और साथियों, पूरे देश के लोगों ने एक ड्रामा तो देखा ही हुआ, आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ तब से देख रहे हो। जब भाजपा सरकार आती है तो कांग्रेस वाले कहते हैं भाजपा जुल्म करती है। जब कांग्रेस सरकार में आती है तो भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस जुल्म करती है। अरे जुल्मी तो ये दोनों ही लोग हैं, चाहे भाजपा के लोग हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, जुल्मी तो दोनों ही लोग हैं। क्योंकि इन लोगों को दिक्कत इस देश के संविधान से है। अगर देश का संविधान पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो तो ये लोग इस देश को खुशहाल होने से नहीं रोक सकते। लेकिन क्या करें, ये जितने भी लोग राजनीति में है, कांग्रेस और भाजपा या आम आदमी पार्टी, आज मैं पूछना चाहता हूं उस अरविंद केजरीवाल से, लाला जी से, दिल्ली में जो बैठा है, किसकी इजाजत से आपने दिल्ली में दोबारा इन किसानों को रोकने के लिए पुलिस को परमिशन दी, अपने एसडीएम लगाए, अपने सारी शक्तियां लगा रखी हैं? क्योंकि केजरीवाल भी आरएसएस का ही एक प्रोडक्ट है, बीजेपी का ही आदमी है। ये एक ही बात है। ये लोग जो आज बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि जब वैश्य राजनीति में आएगा तो राजनीति का सबसे ज्यादा नंगा नाच उस समय होगा। और आज देश की राजनीति पे जो भी लोग काबिज हैं, आज ब्राह्मणवादी और मनुवादी लोगों की सत्ता पे कब्जा है। साथियों, ये लोग वही दौर लाना चाहते हैं, मेरे भाइयों किसानों, ये वही दौर लाना चाहते हैं जो हमारे बुजुर्गों के समय में था। एक जाट जमींदार किसान पूरी साल खेत में मेहनत करता है और एक बढ़िया लाला जी आता है और खेत से ही आपकी फसल को उठा ले जाता है और अपनी मर्जी से आपको जो है उसका मोल देता है, और पूरी जिंदगी वो उस जमींदार का, उस किसान का कर्जा नहीं उतरने देता। बही में चक्रवर्ती ब्याज लगा लगा करके उस बही को इतनी मोटी कर देता है। शुक्र मनाता हूं मैं सर छोटू राम का, अगर सर छोटू राम नहीं होते तो आज ये किसान
इतना आंदोलन नहीं कर पाता और आज ये किसान इतना संपन्न नहीं होता। अरे सर छोटूराम जी एक बात कहते थे, कह रहे जाटो जमींदारों किसानों वोट डालना सीख लो और दुश्मन को पहचानना सीख लो। आप लोगों ने बड़े बड़े महापुरुष आए, ज्योतिबा फुले की बात नहीं मानी, साहू जी महाराज की बात नहीं मानी, बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं मानी, छोटूराम की बात नहीं मानी, साहब कांशीराम की बात नहीं मानी। तो भाई आज आपको ये चीजें तो झेलनी पड़ेगी। आज समय आ गया है, मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, आज जो जुनून किसानों में है, इस पुलिस के बैरिकेड ऐसे उड़ रहे थे जैसे हवा में रुई उड़ती है। अरे ये किसान जिस तरीके से इस मोदी को किसान ने पूरे देश में समर्थन दे करके इसको इतना मजबूत किया है, ये किसान अगर बोना जानता है ना तो उजाड़ना भी जानता है। इस किसान ने अच्छे अच्छे बड़े बड़े धुरंधरों को उजाड़ा है, इंदिरा गांधी जैसी का घमंड तोड़ दिया था। मोदी तेरी तो औकात क्या है। आज हर तरीके से मुझे वो एक मिशनरी सिंगर ने एक गाना गाया है कि आज देश की कुर्सी पे ऐसा ठग है बैठा जो चाय बेचते बेचते बन गया देश विक्रेता। आज ये सिर्फ दो ही आदमियों के लिए काम कर रहा है पूरे देश में, अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहा है। इसके लिए जनता जरूरी नहीं है। मुझे साहब श्री कांशीराम जी की बात याद आती है। साहब कांशीराम कहते थे कि भाई हमारी बहुजन समाज पार्टी गरीब पार्टी है और हम गरीबों से चंदा लेकर के चुनाव लड़ते हैं, हम अमीरों से पैसा नहीं लेते, क्योंकि अगर अमीर पैसा देगा तो इशारा भी करेगा। आज जो सरकार है भाजपा की, उसने अडानी और अंबानी का पैसा लगाया है, आज वो उनका इशारा भी मानना पड़ेगा। आज जो सरकार है वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं चला रहे, अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके अडानी और अंबानी नीतियां बनाते हैं, कानून बनाते हैं और उनके हिसाब से सरकार कठपुतली की तरह चलती है। इतने बेशर्म हो गए ये लोग, इनका तो जिक्र करते हुए भी शर्म आती है। अरे हरामखोरो, ये जो किसान है इसको तुमने बर्बाद कर दिया तो कहां जाओगे? ये अन्नदाता है। अगर आज मैं कहता हूं जैसे तुमने नोटबंदी करी थी, अगर एक बार एक साल ये किसान फसल बंदी कर दे, फसल पचाना बंद कर दे, तो तुम्हें पता चल जाएगा इस किसान की ताकत क्या है। और मैं तो कहूंगा किसानों को एक बार ये कर ही देना चाहिए, बिल्कुल सारी फसलें उगाना बंद कर दें और पता चल जाएगा इन लोगों को। और इनके जो नेता वेता है सारे इन पार्टियों के, इन आरामखोरों को देना ही बंद कर दें। साथियों आज बहुत दुखी मन है, व्याकुल मन है कि मेरे जो परिवार के लोग हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, वो सड़कों पे हैं, उनके परिवार सड़कों पे है। और कितनी एक मार्मिक घटना हुई अभी मैंने फेसबुक पे भी डाला था कि एक बाप आंदोलन में गया हुआ है किसान, और उसका बेटा सरहद पे शहीद हो गया फौजी। बताओ किससे लड़े? बॉर्डर में बैठे दूसरे देश के दुश्मनों से लड़े या संसद में बैठे इस देश के दुश्मनों से लड़े? आदमी क्या करे? आज देश की संसद में ऐसे लोग बैठ गए हैं, पता नहीं वो क्या चाहते हैं। कभी धर्म के नाम पे लड़वाते हैं, कभी जाति के नाम पे लड़वाते हैं, कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे। इन्होंने हद कर दी और हर आदमी को पाकिस्तान का एजेंट बजाते हैं। अरे एजेंट तो दलाली तो तुमने की, आरएसएस के लोगों, बीजेपी के लोगों। बता दो एक भी आदमी तुम्हारे अंदर से अगर हो जिसने देश की आजादी में कोई लड़ाई लड़ी हो। अरे तुम्हारा इतिहास कालस से भरा पड़ा है, चाहे सावरकर हो, चाहे नथुराम गोडसे हो, तुम्हारे जितने, चाहे गोलकर हो, तुम्हारे सारे जितने भी आदर्श हैं वो इस देश के गद्दार हैं और गद्दार ही आज सत्ता में बैठे हैं। तो साथियों आप लोगों से निवेदन है कि किसानों का साथ दे। मैं भी कल से इस आंदोलन में पूरी भागीदारी के साथ उतरूंगा और किसानों के साथ रहूंगा। और जब तक किसानों का आंदोलन चलेगा हम लोग किसानों के साथ सड़क पर रहेंगे और इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। आप लोगों से भी निवेदन यह है कि हम तो सारे के सारे लोग काम कर ही रहे हैं, जितने भी लोग सोशल मीडिया पे हैं। और एक और मेरा आपसे अनुरोध है, अरे सीखो इस देश के लोगों, इंडिया के लोगों, भारत के लोगों, सीखो अमेरिका से। एक आदमी के ऊपर एट्रोसिटी हुई और पूरा देश सड़क पे उतरा। आज सारे के सारे लोग, चुच्ची बच्चा इस देश का, सड़क पे आ जाओ किसानों के हक और अधिकार के लिए। देखते हैं सरकार साली कहां तक भागेगी हमारे से। अब एक बात तो तय है कि या तो ये सरकार जाएगी या ये कानून खत्म हो गए जो इन कुत्तों ने बनाए हैं। और इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी एक नाचने वाले की तरह, कठपुतली की तरह
नाच रहा इनके सरकार के आगे। तो आप लोग इसमें 100 मोटर लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और देखना चाहिए, और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने एनएच हाईवे को, जितने भी हाईवे उनको तोड़ा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उनको जेल में डालने का काम करना चाहिए। तो साथियों, ये अच्छे दिन जो मोदी जी तालियां बजा बजा कर भाइयों बहनों भाइयों बहनों भाइयों बहनों, अब देख लिया भाइयों बहनों, दे दो और वोट बीजेपी को, और दे दो इस रंडवे को वोट। इनके सड़क आगे पीछे कुछ है नहीं और तुम्हारे भी नहीं रहने देंगे ये लोग। तो अब जल्दी से जल्दी इस सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू करो ताकि इसको उखाड़ के फेंका जा सके, और चुनाव बीच में कराओ। इस इलेक्शन कमीशन को भी घेरो, इसमें भी दलाल बैठा रखे इन्होंने अपने, इस इलेक्शन कमीशन को भी उखाड़ के फेंको, और इस देश में दोबारा चुनाव होना चाहिए लोकसभा का, ताकि इनको पता चल जाए कि इस देश के लोग कितने मजबूत हैं। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचाएं, इसको शेयर जरूर करते रहें। साथियों, मैं फिर निवेदन करता हूं आप लोगों से, तमाम देश के लोगों से, अगर संविधान बचेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये किसान भाइयों, आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि इन दलितों के साथ, बहुजनों के साथ खड़े हो जाया करो। आज अगर आप लोग सारे बहुजन समाज के 85% लोग इकट्ठा हो जाओ, तो ये ब्राह्मण बढ़िया ठाकुर जो 15% लोग सत्ता में बैठे हैं, इनकी औकात नहीं है कि तुम लोगों के आगे टिक सके। तो साथियों, लड़ाई जो है वो ब्राह्मणवाद मनुवाद वर्सेस अम्बेडकर है। आज बाबा साहब के सपनों को अगर भारत बनाना है तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, और टीपू सुल्तान ने भी कही थी कि 100 साल कायर की जिंदगी से जीना अच्छा है कि एक दिन शेर की जिंदगी जिया जाए। और बाबा साहब ने कहा कि जीवन जो है वो महान होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप किसानों के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब में, आप परवाह ना करें किसी भी चीज की, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप लोगों का। और आप लोग सब के सब लोग किसानों के लिए शनिवार एतवार को जो भी लोग एम्प्लॉय भी हैं वो लोग भी जाया करो समर्थन करने के लिए। तो आप लोगों से निवेदन है और उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग आज किसानों के साथ खड़े होंगे, और फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि जो मोदी मीडिया है वो तो सच्चाई दिखाने वाला नहीं है, उसने तो बताना शुरू कर दिया पाकिस्तान के एजेंट है। अरे भुट्टो के साथ सरकार तुम बनाते हो कश्मीर में, जम्मू में, है ना, और एजेंट हमें बताते हो। अरे पाकिस्तान तुम जब बिरयानी खाने जाते हो और एजेंट इस देश के लोगों को बताते हो। डूब के मर जाओ भाजपा के लोगों, और ये जो कांग्रेसी हैं ये एक ही लोग हैं, दोनों एक ही लोग हैं। तो आज मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि आज समय आ गया है, वोट डालना सीख लो और दुश्मन को पहचानना सीख लो। बहुजन समाज के लोग 85-15 की लड़ाई है ये आज भी, और साहब काशीराम के जन्म पे जब थे साहब काशीराम, जब भी यही लड़ाई थी। तो आप लोगों से निवेदन है कि 1585 की लड़ाई को मजबूत करो, और इस देश से इन आर्यनों को, इन यूरोशियनों को भगाओ, और मूल निवासी आंदोलन भी छेड़ो। जैसे अभी किसानों का आंदोलन है, एक बार मूल निवासी आंदोलन भी छेड़ दो, खदेड़ के फेंक दो इनको बाहर, इन पाखंडियों को। आप लोगों ने मेरी बात को जन जन तक पहुंचा, उसके लिए धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।